मान लीजिए आपके घर में कोई मेहमान आया और वो पूरा दिन आपको अपने छोटे छोटे कामों के लिए इधर उधर दौड़ाता रहा। पानी लाओ, खाना लाओ, ये उठाओ, वो रख दो, और आप हर बार बिना कुछ कहे बस आदेश मानते रहें। उस पल आपको कैसा लगता है? जैसे आप घर के मालिक नहीं बल्कि किसी कठपुतली की तरह बस नाच रहे हैं। दोस्तों, जिंदगी का सबसे बड़ा सच यही है कि अगर आप अपनी डोर दूसरों के हाथ में पकड़ा देंगे तो लोग आपको वैसे ही नचाएंगे जैसे उनका मन चाहे। और मेरा यकीन मानिए, दुनिया में कोई भी इंसान कठपुतली बनकर इज्जत तो नहीं कमा सकता। पैसा भले चाहे कितना कमा ले, इज्जत मिलती है चालाकी से, स्मार्ट सोचना सीखने से और हर हाल में खुद को संभालने से। आज मैं आपको 10 ऐसे जबरदस्त तरीके बताने वाला हूं जिनसे आप न सिर्फ चालाकी सीखेंगे बल्कि सामने वाला चाहे दुश्मन ही क्यों ना हो, आपको सलाम किए बिना रह नहीं पाएगा। ये बातें कोई लंबे चौड़े फॉर्मूले नहीं हैं, ये वही चीजें हैं जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती हैं। जैसे ऑफिस की पॉलिटिक्स हो, मोहल्ले की गॉसिप्स हो या किसी रिश्तेदार की चालबाजी। इन 10 तरीकों को अगर आपने सही से समझ लिया तो खेल हमेशा आपके हाथ में रहेगा। इसलिए वीडियो पूरा जरूर देखें, वरना लोग आपको हल्के में लेंगे और आपकी वही कठपुतली वाली जिंदगी बनी रहेगी। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। चालाकी सीखने का सबसे पहला तरीका ताकतवर को हराना नहीं, उसके मन में जगह बनाना ही जीत है। अक्सर हम सोचते हैं कि किसी ताकतवर या प्रभावशाली इंसान को हराना ही जीत है, लेकिन असली चालाकी यह है कि आप उसकी मानसिकता में, उसके दिल में, उसकी सोच में अपनी जगह बना लें। जीत का मतलब केवल बहस या ताकत से ऊपर होना नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बिना दिखावे के अपनी इमेज और समझदारी से ऐसा प्रभाव डालना है कि सामने वाला आपकी मौजूदगी को नजरअंदाज ही ना कर सके। उदाहरण के लिए, मान लीजिए आप ऑफिस में नए हैं और आपके सीनियर को हमेशा लगता है कि उनके तरीके ही सही हैं। अगर आप बार बार उनकी बात को चुनौती देंगे तो केवल टकराव बढ़ेगा, लेकिन अगर आप काम को ध्यान से समझें, सही समय पर सुझाव दें और छोटे छोटे कामों में मदद दिखाएं तो धीरे धीरे वही सीनियर आपकी राय का सम्मान करने लगेगा। असली चालाकी यही है कि आप जोर जबरदस्ती से नहीं, समझदारी और सही टाइमिंग से अपनी जगह बनाएं। जी सिर्फ बहस जीतने में नहीं बल्कि सामने वाले के दिमाग और दिल में अपना रिस्पेक्ट जमाने में है। चालाकी सीखने का दूसरा तरीका है हर गैदरिंग में 1-2 शार्प लाइन बोलो, लोग आपको याद रखेंगे। सोचिए जरा, आप किसी पार्टी या मीटिंग में खड़े हैं, चारों तरफ लोग बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक हो रहा है और अचानक आप एक छोटी और दमदार लाइन बोलते हैं, कुछ ऐसा कि लोग पलट कर देखें, मुस्कुराएं और कहें, अरे वाह, ये बंदा तो अलग ही है। यही है असली चालाकी। जरूरी नहीं कि आप हर किसी को इंप्रेस करें, बस सही वक्त पर एक शार्प क्लेवर बात बोल दें। जैसे कि अगर कोई छोटी सी गलती पर बहस कर रहा है, आप हल्के फुल्के अंदाज में कह दीजिए, अरे भाई, ये छोटी छोटी बातें हमें बड़ा बनने से रोकती हैं। आपकी इतनी सी लाइन से ही लोग आपके दिमाग के तेजपन को नोटिस करने लगेंगे। ये वही टिप है जो रोजमर्रा की जिंदगी में काम आती है। ऑफिस में मीटिंग हो या दोस्तों के साथ चाय पर चर्चा, अगर आप कभी कभी सही वक्त पर एक मजेदार थॉटफुल लाइन फेंकते हैं तो लोग आपको नहीं भूलेंगे, आपकी चालाकी के फैन हो जाएंगे। चालाकी सीखने का तीसरा तरीका है सामने वाला चिल्लाए तो धीरे बोलो, वो खुद शर्मिंदा होगा। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सामने वाला चिल्ला रहा हो और आप भी उसी टोन में जवाब देने लगे तो तुरंत माहौल गर्म हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी आवाज धीमी रखकर बात करें तो असर उल्टा पड़ता है, सामने वाला खुद अटक जाता है, शर्मिंदा महसूस करता है और आप शांत और समझदार नजर आते हैं। ये सिर्फ चालाकी नहीं, ये एक साइलेंट पावर की तरह काम करता है। जब लोग जोर से बोलकर अपना वर्चस्व दिखाने की कोशिश करते हैं तब आपकी धीमी और नियंत्रित आवाज उनके अहंकार को उलझा देती है। असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि अपने आप पर काबू रखने में है। उदाहरण के लिए, मान लो आप सुबह जल्दी उठकर चाय बना रहे हैं और आपका रूममेट अचानक गुस्से में चिल्लाकर कहता है कि यह कचरा अभी तक क्यों नहीं फेंका। अब अगर आप भी चिल्लाएंगे तो दोनों का मूड सुबह सुबह खराब हो जाएगा। लेकिन अगर आप धीरे से शांत स्वर में कहें, हाँ भाई अभी फेंक रहा हूं, बस 2 मिनट रुको, आप देखना अगले ही पल आपके रूममेट को यह एहसास होगा कि उसने आप पर चिल्लाकर गलती की है। असली ताकत चिल्लाने में नहीं बल्कि अपने आप को नियंत्रित रखने में है। धीरे बोलना सिर्फ शांति नहीं देता बल्कि सामने वाले के अहंकार को भी मात देता है। यही चालाकी है, बिना शोर किए जीतना।
चालाकी सीखने का चौथा तरीका है अपनी हार को भी स्मार्टली दिखाओ। दोस्तों, हार किसी को भी परेशान कर सकती है, लेकिन असली चालाकी यह है कि आप अपनी हार को भी स्टाइल से पेश करें। जब आप गलती करते हैं या किसी चीज में पीछे रह जाते हैं तो हर कोई उसे आपकी कमजोरी की तरह देखता है, लेकिन अगर आप इसे एक समझदारी भरे अंदाज में दिखाएं तो वही हार आपकी ताकत बन सकती है। उदाहरण के लिए मान लो आप घर पर खाना बना रहे हैं और एक्सीडेंटली सब्जी थोड़ी ज्यादा मसालेदार हो गई। ऐसे में आप घर वालों से मुस्कुराकर कह सकते हैं, अरे वाह, आज तो एक्स्ट्रा स्पाइसी टेस्ट का एक्सपेरिमेंट हो गया। तो घर वाले हंसेंगे और आपकी कूलनेस और सेंस ऑफ ह्यूमर को नोटिस करेंगे। गलती को स्टाइलिश तरीके से हैंडल करें और फिर देखिए कैसे लोग आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। असली चालाकी यही है कि आप अपनी हार या गलती को डर या शर्मिंदगी की तरह ना दिखाएं, स्मार्टली दिखाएं। इससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और आपकी चालाकी भी। चालाकी सीखने का पांचवा तरीका, कोई भी ऑफर तुरंत एक्सेप्ट मत करो। दोस्तों, अक्सर हमारी आदत होती है कि कोई ऑफर, डील या सुझाव आता है तो हम बिना सोचे समझे हाँ कर देते हैं, लेकिन असली चालाकी यह है कि आप हर ऑफर को सोच समझ कर एवेल्युएट करें। सही समय पर हाँ कहना और गलत समय पर ना कहना, ये दोनों ही चीजें आपकी समझदारी और फैसले की ताकत दिखाती हैं। उदाहरण के लिए मान लो आप एक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप खोलते हैं और वहां लिखा आता है आज का स्पेशल ऑफर, एक पिज्जा के साथ एक पिज्जा फ्री। अगर आप तुरंत हाँ कर देंगे तो हो सकता है कि बाद में पता चले पिज्जा बिल्कुल छोटा है या टॉपिंग्स आपके टेस्ट की नहीं। ऐसे में आपके पैसे वेस्ट हो सकते हैं। कोई भी ऑफर, डील या सजेशन बिना सोचे तुरंत एक्सेप्ट मत करो। रुककर सोचो, फायदा नुकसान देखो और फिर डिसीजन लो। यही असली चालाकी है। आपके फैसले आपको रिस्पेक्ट दिलाते हैं, मान सम्मान दिलाते हैं। चालाकी सीखने का छठा तरीका, अपनी चाल खुद चुनो, दूसरों की पपेट मत बनो। हम अक्सर दूसरों के कहने पर, उनकी सलाह या दबाव में अपने फैसले लेने लगते हैं। ऑफिस में, दोस्तों के बीच या घर में कभी कभी ऐसा लगता है कि हम बस किसी के पपेट बनकर जी रहे हैं, लेकिन असली चालाकी यह है कि आप अपनी चाल खुद चुने, सोच समझकर कदम बढ़ाएं और सिर्फ दूसरों की चलती धारा में हिस्सा ना बने। उदाहरण के लिए मान लो आप किसी ग्रुप में हैं और सब कह रहे हैं कि वीकेंड पर कहीं बाहर जाना है, लेकिन आप सोचते हैं मुझे तो घर पर आराम करना है और थोड़ा काम भी। अगर आप बस ग्रुप की ओपिनियन के पीछे चलेंगे तो आपका पूरा वीकेंड दूसरों के प्लान के अनुसार कट जाएगा। लेकिन अगर आप अपनी बात रिस्पेक्टफुली कहते हैं, मैं इस बार घर पर रुककर थोड़ा काम कर लूंगा, बाकी लोग जा सकते हैं। कहने का मतलब है दूसरों के बहाव में मत बहो, अपने कदम खुद रखो। यही असली चालाकी है। चालाकी सीखने का सातवां तरीका, बिना सोचे त्याग मत करो। दोस्तों, अक्सर हम किसी चीज को छोड़ देने या त्याग देने में इतनी जल्दी में पड़ जाते हैं कि बाद में पछताते हैं। समझिए, त्याग सिर्फ छोड़ देने का नाम नहीं है, यह आपके फैसले, आपके भरोसे और आपकी समझदारी की परीक्षा है। अगर आप बिना सोचे समझे किसी मौके, रिश्ते या अवसर को छोड़ देंगे तो वही चीज दोबारा आपके पास वापस नहीं आएगी। लेकिन अगर आप चालाकी से सोचें, समझे कि कब छोड़ना सही है और कब नहीं, तो आपकी असली ताकत बनती है। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप अपने घर में सब्जियां उगा रहे हैं और शुरुआत में पौधे सही से नहीं उगते, तो आप तुरंत कह देते हैं चलो छोड़ देते हैं, सब्जियां उगाना मेरे बस की बात नहीं है, तो मेहनत और टाइम दोनों वेस्ट हो जाएंगे। लेकिन अगर आप समझदारी से थोड़े एक्स्ट्रा स्टेप्स लें, जैसे पानी सही समय पर दें, मिट्टी की क्वालिटी सुधारें और धैर्य रखें, तो धीरे धीरे आपको स्वादिष्ट सब्जियां मिलने लगेंगी। इसलिए मेरे दोस्त, कोई भी चीज त्यागने से पहले 10 बार सोचो। चालाकी सीखने का आठवां तरीका है, हर जगह खुद को फिट करना सीखो। चालाकी का मतलब धोखा देना नहीं, बल्कि खुद को हर जगह फिट करना है। जैसे जब आप एक नई जगह पर रहने जाते हैं तो शुरुआत में सब कुछ नया लगता है, पड़ोसी, उनके तौर तरीके और माहौल। अगर आप तुरंत शिकायत करने लगे कि यहाँ तो सब कुछ बिल्कुल अलग है, तो आप कभी भी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे वहां पर। इसलिए चालाकी यह है कि आप वहां के लोगों को समझें, उनके साथ घुले मिले और उनकी संस्कृति को अपनाएं।
शायद आपके पड़ोसी रात में जल्दी सो जाते हैं तो आप देर रात पार्टी करने से बचें। अगर वह सुबह जल्दी उठकर काम शुरू करते हैं तो आप भी उनके साथ मिलकर काम करें। समझदारी से खुद को उस माहौल में डालना, उनके साथ रिश्ता बनाना और उनका विश्वास जीतना, यही असली चालाकी है। जब आप ऐसा करते हैं तो बिना कुछ कहे या दिखावा किए लोग आपकी इज्जत करने लगते हैं और आपको अपना समझने लगते हैं। ये चालाकी हर जगह काम आती है, चाहे ऑफिस में हो, कॉलेज में हो या किसी नए शहर में। चालाकी सीखने का नया तरीका है, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना ही चालाकी है। दोस्तों, आज का जमाना टेक्नोलॉजी का है। अगर आप चालाक रहना चाहते हो तो सिर्फ दिमाग तेज होने से काम नहीं चलेगा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना भी जरूरी है। हर दिन नए ऐप्स, नए टूल्स, नए शॉर्टकट्स आ रहे हैं और अगर आप उनको समझ के इस्तेमाल नहीं करोगे तो आप पीछे रह जाओगे, चाहे आप कितने भी स्मार्ट क्यों ना हो। चालाक इंसान वही है जो सिचुएशन के साथ खुद को अपडेट करता है और हर नए ट्रेंड को अपने फायदे के लिए यूज करना जानता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बस थोड़ी क्यूरियोसिटी और थोड़ा स्मार्ट अप्रोच चाहिए। समझ लो, टेक्नोलॉजी आपके लिए एक टर्बो बूस्टर की तरह है। जो समझेगा वही आगे बढ़ेगा, जो इग्नोर करेगा वो फंसा रह जाएगा। चालाकी सीखने का 10वां तरीका, एक गलत इंसान से शादी ना करें। जिंदगी में सबसे बड़ी गलती क्या हो सकती है? नौकरी खोना, पैसे कमाना? नहीं, सबसे खतरनाक गलती है गलत इंसान से शादी करना, क्योंकि पैसा फिर से कमाया जा सकता है, नौकरी दोबारा मिल सकती है, लेकिन अगर आपका साथी गलत निकला तो हर दिन जेल जैसा लगने लगता है। इसलिए शादी हमेशा एक सही इंसान से करें। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास एक शानदार मोबाइल है, लेकिन आपने गलत चार्जर ले लिया। अब हर बार जब आप मोबाइल चार्ज करेंगे तो मोबाइल गर्म होगा, बैटरी फूलेगी और आखिरकार मोबाइल खराब हो जाएगा। अब बताइए, क्या गलती मोबाइल की थी? नहीं, गलती चार्जर चुनने की थी। ठीक वैसे ही गलत इंसान से शादी करना जिंदगी की बैटरी को धीरे धीरे खत्म कर देता है। मोरल बिल्कुल साफ है, शादी मजाक नहीं है, ये रोजमर्रा की जंग है। इसलिए गलत इंसान से शादी करने से बेहतर है अकेले रहो। सही पार्टनर आपकी ताकत बनेगा, गलत पार्टनर आपकी कमर तोड़ेगा। चालाकी ये नहीं कि दिखावे में सबसे सुंदर या अमीर इंसान चुन लो, चालाकी ये है कि ऐसा इंसान चुनो जो हर मुश्किल में आपका साथ निभाए। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि चालाकी कोई जादू की छड़ी नहीं है, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतों में छुपा हुआ हुनर है। अगर आप इन 10 तरीकों को अपनी जिंदगी में उतार लेंगे तो दुनिया आपको कठपुतली बनाने की जगह आपकी चालों का लोहा मानेगी। याद रखिए, दुनिया उन्हीं की इज्जत करती है जो खुद सोचते हैं, खुद फैसले लेते हैं और वक्त पर अपनी चाल बदलना जानते हैं। अब ये आपके ऊपर है, आप दूसरों के इशारों पर नाचते रहेंगे या अपनी डोर खुद पकड़कर मास्टर ऑफ द गेम बनेंगे। और हाँ, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि अगली बार मैं आपको और भी जबरदस्त गेम चेंजिंग तरीके बताने वाला हूं। याद रखो, जिंदगी की असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को इतना मजबूत बनाने में है कि सामने वाला खुद आपको सलाम करे। बाकी यार, अगर आप लोग इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट देखना चाहते हो तो लेफ्ट वाली वीडियो देखो और मैच्योर बनना चाहते हो तो राइट वाली वीडियो देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल।